जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। गाइज, जैसे कि आपको पता है आपका नेक्स्ट मंथ जो है आपका एचपीएफएस यानी कि एसीएफ का एग्जाम जो है वो होने वाला है। बहुत ही लिमिटेड टाइम जो है वो आप सबके लिए बचा है आपके एग्जाम के लिए। तो आज की जो ये वीडियो रहेगी, आज का जो ये सेशन रहेगा, इसमें जो है वो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो चीजें आपने अवॉइड करनी है। यानी कि वो 7 ऐसी गलतियां जो हर एक एस्पिरेंट जो है वो अपने एग्जाम के कुछ टाइम पहले जो है वो करना शुरू कर देता है। क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां आपने जो है वो अवॉइड करनी है और कौन सी गलती को आप किस तरह से जो है वो ओवरकम कर सकते हो या उसको जो है वो टैकल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार एसीएफ एग्जाम में जो है वो अपेयर होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर हम आगे चलें तो देखिए, सबसे पहली जो मिस्टेक आती है जो हर एक एस्पिरेंट जो करता है अपने तैयारी के दौरान या फिर जब एग्जाम पास आने वाला होता है, तो वो सबसे मेन चीज है वो है कि वो अपने रिजल्ट के बारे में बहुत सोचता है ना, यानी कि थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट। हालांकि अभी उसका पेपर हुआ भी नहीं होता है ना। अगर एक पेपर को अभी मान लो कि एक महीना बचा है, एक महीने बाद पेपर है, लेकिन होता क्या है कि बच्चा जो है पहले से ही उसके रिजल्ट के बारे में जो है वो प्रोडिक्शन करना शुरू कर देता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जैसे जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, वो भी कई बार जैसे मुझसे बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि सर मुझे लगता है कि मेरा इस बार नहीं होगा, मुझे लगता है पेपर टफ आएगा, मुझे लगता है कंपटीशन बहुत है, मुझे लगता है कि बच्चों ने मुझसे ज्यादा तैयारी की है ना। तो ये सारे थॉट्स जो हैं वो आपके दिमाग में चलते हैं, है ना, कि क्या मतलब पढ़े, जहां से पढ़ा है वहां से नहीं आया, या इस बार ना हुआ, पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, एचपीजी के और टफ आ गया तो ठीक है, प्री क्लियर हुआ और मेंस कैसे करना, मतलब इस तरह के थॉट्स है ना आपके एग्जाम से एक डेढ़ महीना दो महीना पहले आना शुरू हो जाते हैं। बेशक आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो सबसे पहला आपने इस ओवर थिंकिंग से बचना है, यानी कि ये चीजें नहीं सोचनी है। आपको जो है अपनी तैयारी पे भरोसा होना चाहिए, जो चीजें आपने पढ़ी है उन उस चीज पर आपको जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट मिस्टेक नंबर 2 है वो है टेकिंग टेंशन ऑफ अनकवर्ड पोर्शन विदाउट रियलाइजिंग दैट यू हैव कवर्ड सफिशिएंट पोर्शन ऑलरेडी। कि मतलब देखो बच्चे, दो चीजें होती है ना, एक होता है कि जो बच्चों ने चीजें पढ़ी हैं और एक होता है जो बच्चों ने चीजें नहीं पढ़ी हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हो जो चीज आपने छोड़ी है, चाहे वो सिर्फ 2% ही क्यों ना छोड़ा हो आपने, लेकिन आपका ध्यान उस पर रहता है, यार ये मैंने छोड़ दिया है, अगर मेरी किस्मत खराब हुई क्या पता यहीं से पेपर आ जाए, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने 98% या 90% जो है वो यहाँ से आपने जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। तो आपका फोकस जो है वो इस साइड होना चाहिए जो आपने पढ़ा है, ना कि इस साइड होना चाहिए जो आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली कोई रीजन होगा तभी आपने वो चीज नहीं पढ़ी है, या हो सकता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, या हो सकता है वो काफी टाइम से आपसे एग्जाम में पूछा ना गया हो, या हो सकता है कि किसी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से आपने उसको छोड़ दिया हो। लेकिन आपने ये भी तो देखना है कि आपने मैक्सिमम चीजें तो पढ़ ली है ना, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो आपकी यहाँ से बनती है। अगर यहाँ से बनती भी है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपने उस चीज पे फोकस करना है जो आपने पढ़ा है ना। और अनकवर्ड पोर्शन की टेंशन जो है वो नहीं लेनी है। क्लियर। मिस्टेक नंबर 3, नॉट रिवाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग द कंटेंट यू हैव कवर्ड। जैसे मैंने लास्ट मिस्टेक नंबर 2 में बताया कि बच्चे 98% वाले पे फोकस नहीं करते हैं, यानी कि जो 98% पोर्शन उन्होंने पढ़ लिया है उस पे फोकस नहीं करेंगे और अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे कर देंगे कि यार मैंने ये 2% वाला जो है वो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आपने क्या, तीसरी गलती यहीं से निकल के आती है कि आपने ये चीज नहीं करनी है। आपने क्या करना है कि जो ये 90% आपने पढ़ लिया है इसको जो है वो बार बार रिवाइज करना है और जो छूट गया है उसको छोड़ दो। ठीक है, जो कंटेंट आप कवर कर चुके हो, जो सिलेबस, जो आपने सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिए, उसको जो है वो प्रॉपरली रिवाइज करना है। कंसोलिडेटिंग आपने रिवीजन, थॉरोली रिवीजन करनी है, बार बार मल्टीपल रिवीजन करनी है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है वो आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जो छूट गया उसको छोड़ दो, जो आपने पढ़ लिया है, जो कवर कर लिया है, उसको जो है वो बार बार रिवाइज करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती जो है वो बच्चे करते हैं, नॉट रिवाइजिंग द कंटेंट, कि वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, है ना। वो सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और उसका सीधा मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। बल्कि सबसे पहली बात है कि अगर आपने उसको पढ़ा है तो उसको पहले 2-3 बार रिवाइज करो, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आइए। और इसी फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए जो है वो हमने आपके लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जो कि एचपीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से हमने बनाए। और सबसे मेन बात, ये सभी मॉक टेस्ट आपको डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ दिए जाएंगे, यानी कि सोल्यूशन के साथ जो है वो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है वो ये चीजें दी जाएंगी, सो दैट उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी आपकी डिटेल्ड नॉलेज या डिटेल्ड चीजें आपकी बन सकती हैं, स्टैटिक चीजें बन सकती हैं, वो भी आपकी साइड बाय साइड कवर हो जाए।
तो मतलब इसके साथ आप लगभग 1000 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी इन 10 एफएलटीज में करेंगे ही करेंगे, लेकिन 1000 के अलावा आप ये लगाइए कि 2000 अदर कॉन्सेप्ट जो है वो आप कवर कर लेंगे जब आप इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को भी जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्ड में उसको पढ़ेंगे जो हमने आपके लिए प्रोवाइड की होगी। और करना कुछ नहीं, आपने अगर ये चाहिए आपको ये मॉक टेस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक आपको इसी का ही गिवन है, आप वहां पर जाकर जो है वो इसको डायरेक्टली जो है वो ले सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसको जो है वो अपने फोन पे मल्टीपल टाइम रिवाइज या पढ़ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जो भी बच्चे इन मॉक टेस्ट को देंगे वो जरूर अपना जो मतलब मान लो डिफरेंट मॉक टेस्ट में जो स्कोर रहा है वो जरूर आप जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि हम आपकी एनालिसिस कर सकें और आपको बता सकें कि आपने कहाँ पे कौन से एरिया में और ज्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद मिस्टेक नंबर 4 की अगर हम बात करें, नॉट गिविंग मॉक्स और नॉट डूइंग प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मॉक्स, जो कि हमने पीछे बताया है ना, कि बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन मॉक टेस्ट अपेयर नहीं करते हैं। तो मिनिमम आपको 5 से 10 मॉक टेस्ट तो आपने देने ही देने हैं। ठीक है, कि आपने जो है जैसे हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि मोर देन इनफ है, इन 10 में से अगर आप 5 भी अच्छे से करते हैं तो भी वो सफिशिएंट है। तो आपने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना और अपना स्कोर देखना है, नहीं, आपने उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है जिसके लिए हमने ऑलरेडी डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया है ना। तो आपने उस मॉक टेस्ट को दिया, आपने उसको रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, और ये साइकिल जो है वो आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ये कंप्लीट जो है वो मॉक टेस्ट आपने अपियर करना है। मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, सिर्फ अपना स्कोर चेक नहीं करना है, बल्कि स्कोर के बाद आपने उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी चेक करना है, उसको एनालिसिस करना है कि आपके कौन से टॉपिक में आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट में और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद आता है मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 5 जो बच्चे करते हैं कि एक महीना पहले या आखिरी महीने में जब बच्चों को लगता है कि हमने ये कंटेंट छोड़ दिया, हमने ये पार्ट छोड़ दिया, ये क्वेश्चन इस टाइम आया था, ये मॉक में आया था, तो बच्चे क्या करते हैं, न्यू सोर्सेज जो है प्रिपरेशन का वो ढूंढना शुरू करते हैं। तो आपने इस चीज से बचना है, नए सोर्सेज को नहीं देखना है आपने। जो भी आप अभी तक सोर्सेज फॉलो करते आ रहे हैं, जो भी सोर्सेज पढ़ते आ रहे हैं, आपने सिर्फ उसको मल्टीपल टाइम जो है वो रिवाइज करना है, और वहीं से जो है वो आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट जो है वो अपेयर करने हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि नई सोर्सेज को नहीं देखना है, अवॉइड करना है उस चीज को। उससे क्या होगा, क्योंकि देखो नॉलेज कभी खत्म नहीं होती, कंटेंट कभी भी खत्म नहीं होता है। आप एक सोर्स देखेंगे, फिर आप दूसरा सोर्स देखेंगे, तीसरा देखेंगे, आपको नई नई चीजें मिलती जाएंगी, तो आपका वो जो डर है, वो जो दिमाग में आपका एक ओवर थिंकिंग है वो बैठ जाता है। तो उस चीज से जो है वो आपने बचना है, नई सोर्सेज को नहीं देखना। अगर आपने एक चैप्टर के लिए या एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपने एक सोर्स फॉलो किया है, एक बुक फॉलो की है, तो सिर्फ आपने उसी को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। क्लियर? उसके बाद मिस्टेक नंबर 6 जो बच्चे करते हैं, दैट इज नॉट डूइंग बैलेंस्ड प्रिपरेशन। बैलेंस्ड प्रिपरेशन इन लास्ट मंथ। लास्ट मंथ देखो वो आपका आखिरी जो महीना होता है एग्जाम का, वो वाला महीना होता है जिसमें आप रिवीजन करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करते हैं और आप मॉक टेस्ट जो है वो देते हैं। ठीक है, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा होता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो आखिरी महीने में जो है वो आपने इन सब चीजों को बैलेंस्ड करना है। मतलब आपने रिवाइज भी करना है, आपने मॉक टेस्ट भी देना है, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, और खुद को जो है वो पॉजिटिव भी रखना है। ठीक है, तो आखिरी महीना सिर्फ आपका होना चाहिए बैलेंस्ड प्रिपरेशन का, ना कि एक सब्जेक्ट को ज्यादा कर लिया, एक को कम कर लिया। हालांकि अगर आपने 10 में से 8 सब्जेक्ट ही पढ़े हैं, तो उन 8 सब्जेक्ट को प्रॉपरली रिवाइज करना है और उन 8 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपने सॉल्व करना है। तो ये बैलेंस जो है वो आपने मेंटेन करना है इस आखिरी महीने में। आखिरी मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 7, जो सभी को ही ध्यान रखना है चाहे आपकी प्रिपरेशन जैसी भी है, दैट इज केयर ऑफ योर हेल्थ। कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आप अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बेशक आपका एग्जाम क्लियर हो चाहे ना हो, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग चीज है, लेकिन एग्जाम देना और अच्छी हेल्थ, अच्छी कंडीशन में एग्जाम में अपेयर होना, वो सबसे बड़ी बात जो है वो आपकी रहती है। तो ये चीजें जो है वो आपने ध्यान रखनी है, इन चीजों का जो है वो आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आज हमने डिस्कस करी है। बाकी जिसको लगता है कि किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो नंबर जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है, आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। ठीक है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि देखो हमारा ये काम है, अगर हम यहाँ तक खुद एग्जाम क्लियर करके, खुद फेलियर को देख के, मल्टीपल टाइम फेलियर को देख के अगर आज हम यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम आपको कुछ चीजें ऐसी बताएंगे कि जो गलतियां आप ना करें, जो शायद हमने अपने टाइम में करी होंगी या जो हमने अपनी तैयारी के टाइम पे करी होगी। ठीक है,
तो वो चीज़ें जो है वो आपने नहीं करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बात करने की ज़रूरत है, पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बस सीरियस कैंडिडेट होना चाहिए, सीरियस एस्पिरेंट होना चाहिए, जिसके अंदर एक एंथुजियाज्म हो, एक ज़ील हो एग्ज़ाम को क्लियर करने की। एग्ज़ाम को क्लियर करने की ना भी हो तो सीखने की एक ज़ील जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। क्लियर? तो गाइज आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी जिसको भी मॉक टेस्ट चाहिए या अदर कोर्सेज चाहिए तो आप नीचे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, और लिंक भी हमने जो है वो काफ़ी चीज़ों के दिए हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।